नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल में। तो हम बात करते हैं सीधे परंपरा पार्ट 2 के बारे में सीधा, क्योंकि पहला पार्ट आपको बहुत पसंद आया होगा, मैं जानता हूँ, और आप बताएंगे नहीं, लेकिन आया आपको। चलो हम सीधे बात करते हैं। दूसरा पार्ट जब शुरू होता है तो उसमें पहले पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गोपी की रिपोर्ट आती है और आती है पॉजिटिव। अब गोपी को जैसे पता चलता है नार्को पॉजिटिव रिपोर्ट आई, उसकी गोपी हाँ बोला, लाल पीला हरा नीला सारे रंग गोपी के सामने प्रकट हो जाते हैं। अब गोपी क्या करता है, गोपी पुलिस वालों पर भड़क जाता है और पुलिस वालों को कुछ कहने वाला है, तभी उसका दोस्त बोलता है, अरे भाई बात सुन, अपने अकॉर्डिंग चंदू ने बनाई थी। और क्योंकि आपको पता है हर मूवी हर वेब सीरीज में आजकल चंदू बहुत सारे चल रहे हैं, तो चंदू तो इसमें भी होना लाजमी था। अब वो बिल्कुल चुप हो जाता है, हाँ भाई चंदू ने करतूत किए होंगे, पक्का करे होंगे। अब चंदू को छोड़े गोपी का पापा आ जाता है। पापा क्या कहता है कि भाई नालायक औलाद है, नामाकुल औलाद है, पर क्या करेंगे, हमारी औलाद है, इसलिए आप इसकी बेल कर दीजिए। वो उसकी बेल दिला देता है। अब गोपी तब भी अपने पापा के सामने भड़कता हो जाता है कि मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, अपने ये किसी के चाल है, समझा कर पापा, समझा कर। पापा कहता है, अरे किसी के चाल नहीं है, मैंने पता है तू मेरा पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं और तेरे पाँव भी हमें दिख गए थे। अब गोपी को चुनाव में हरा दिया जाता है, यानी कि हटा दिया जाता है। अब सीधा सुरेश को चुनाव विनर घोषित कर दिया जाता है। अब गोपी को इस बात की निराशा होती है कि वो बेचारा हार गया। अब क्या करता है कि अब जो नायडू था वो आपको पता है पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, वो आखिरी खिलाड़ी था। इस बार भी वो आखिरी खिलाड़ी है। अब एक बार मीटिंग हो रही थी, जब वो कमीशन डिसाइड कर रहा था, तो एक ने विरोध किया था, वो उसके घर को तुड़वा देता है। पीएमसी वाले आते हैं उसको घर को तोड़ने के लिए। अब वो बोलता है, भाई ऐसे कैसे तोड़ दोगे, इनलीगल थोड़ी मेरा घर। वो बोलते हैं हाँ इनलीगल है, आप अगर कोई स्टे ऑर्डर ले आते हैं तो हम आपके घर को नहीं तोड़ेंगे। तो वो इधर उधर दाएं बाएं नेता पता सबको पास फोन मिलाते हैं और सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई बात सुनो, मेरा घर इनलीगल नहीं है, इसको रुकवाओ। तो सब बोलते हैं, अरे भाई बात सुनो, नायडू से पंगा लिया है तो भुगतना तो पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब वो बेचारा अपने घर टूटता हुआ अपनी आंखों के सामने देखता है और बड़ा निराश होता है। तभी जो इंदिरा एमएलए का भाई था वो वहाँ आता है और उससे हाथ मिला लेता है, क्योंकि वो समझता है कि दुश्मन दुश्मन का दोस्त होता है, इसलिए वो दोनों आपस में मिल जाते हैं। सोचते हैं कि नायडू के हम एक ऐसी तैसी एक साथ करेंगे। अब बात आती है गोपी के घर की। अब गोपी अपने घर में जाता है और उसकी माँ उसके सामने खाना रखते हैं, बेटे पे खा ले, बहुत दिन हो गया तुझे खाए बिना। अब गोपी बहुत निराश था, वो अपनी माँ से कहता है, माँ देखो आपने भी पार्टी बदल ली है। लेकिन माँ कहती है, बेटे ऐसी कोई बात नहीं है। गोपी बिल्कुल गुस्से में होता है। तभी उसका पापा कहते हैं, क्या बात है, तेरे को दिक्कत है क्या, तुम चुपचाप खाना खा ले तो खा ले, नहीं तेरे सोटा टिकेंगे 4। लेकिन गोपी कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तो आप कैसे सोटा मार दोगे मुझे। और गोपी निराश होकर निकल जाता है। निराश होकर निकलने का कोई बहाना था, हम आगे बताते हैं क्या बहाना था उनका। अपने बाइक को स्टार्ट करता है, बड़े गुस्से में ऐसे निकलता है जैसे नहीं पता कहाँ जाएगा। लेकिन तभी एक समंदर की लहरें उठाई उछलती हुई दिखाई देती है और दिखती है बीच में एक हसीना। अब हसीना को देखकर हम भी कंफ्यूज हैं कि भाई क्या हो रहा है सिस्टम, निराश आदमी हसीना के साथ। और वो ऐसे हसीना उसके पास आती है, गोपी उसको देखकर मंचला मन बनाता है। वो तभी गोपी के ऊपर आके बैठ जाती है। यहाँ पर गोपी किसिंग सीन में बड़ा विश्वास रखता है और आगे पीछे नीचे ऊपर सबके तो मौज लेने की कोशिश करता है। लेकिन तभी गोपी का फ़ोन आता है, लेकिन फ़ोन होता है वाइब्रेट। गोपी को बिल्कुल सुनाई नहीं देता, क्योंकि उस टाइम गोपी अपने हवस की लीला में मन मगस्त हो रहा था। अब गोपी की हसीना उसके साथ खूब मंचले मस्ती करते हैं पूरी। गोपी फिर गोपी की आँख खुलती मस्ती करने के बाद कि हाँ भाई कोई फ़ोन आया हुआ था, और देखते हैं उसको पता लगता है कि उसकी माँ बीमार हो गई है। वो गोपी भाग के जाता है, माँ के पास पहुँचता है कि माँ देखो हमें ऐसी बात नहीं, खाना मैं खा लूँगा लेकिन आप नाराज़ ना हो। गोपी की माँ कहती है, बेटे तू ऐसे चला गया तो मुझे तो नाराज़ होना लाजमी था, मुझे तुम्हारी फिक्र है। तभी नायडू आ जाता है, बोलता है, भाभी आपको इसी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन गोपी उसको बड़े गुस्से में देखता है कि ये तू कैसे बोल रहा है, तू ही तो खोटा ठोक है, तूने तो मेरी स्थिति की है। तभी उसका पापा भी आ जाता है, अरे भाई नायडू आ जा बैठ। और गोपी का जो चाचा कहता है वो कहता है कि भाई एक काम करो, हमें कहीं बाहर जाना है तो हम गोपी को साथ लेके चलते हैं। और उसका पापा बोलता है मैं भी चलूँगा, लेकिन उसकी माँ उसको रोक लेती है। अब गोपी जाता है। अब कहानी क्या होती है भाई, कहानी चलती है अब गोपी की फ्लैशबैक की। अब गोपी वहीं पे आ जाता है जहाँ उसके चाचा पे अटैक होता है। वो गुंडों को सामने अटैक करता है और सोचता है कि 40 साल की दुश्मनी 4 सेकंड में कैसे ख़त्म कर सकता हूँ। तो वो जो चाचा के सामने बंदूक ताने उसको उड़ा देता है और चाचा उसको देखते बड़े हैरानी से। अब यहाँ पर इंदिरा का भाई साहब ड्रग्स ले रहा होता है, और वो तभी वो दूसरा आदमी आता है, बोलता है, भाई देखो तुमने इतने 1 करोड़ रुपए ले लिए हैं और उसका कुछ नहीं हुआ, बच गया इस बार भी। वो कहता है टेंशन मत लो, मैं इस बार उसको देख लूँगा। तभी नायडू के पास उसका अंकल आता है, बोलता है इस बार तुम्हें गोपी ने बचा लिया, मोहन राव ने नहीं है। तो उसने कहा कि मैं अपना पिताजी नहीं हूँ जो उसको अपना बेटा घोषित कर दूंगा, उसको प्रॉपर्टी दे दूंगा। मैं हूँ नायडू और मैं अपने बच्चे का हक किसी को नहीं दूंगा। यही देखकर उसका चाचा अचंभे में रहता है। तभी गोपी का जो नायडू का आदमी होता है वो चंदू को ₹1 दे रहा होता है, और चंदू बोलता है कि भाई
रुपये तो मैं ले लेता हूँ, लेकिन मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया। वो बोलता है चने जो किया वो किया, आप चुपचाप निकल ले फटाफट। तभी वो नायडू के पास फ़ोन मिलाता है और बोलता है मैंने उसको सटका दिया है। अब नायडू क्या करता है, नायडू अपने फ्लैशबैक में जाता है, तो हाँ उसको नायडू को डूबता हुआ दिखाया जाता है। लोग बाग चिल्लाते हैं भाई नायडू तो गया। तभी वो मोहन राम है वो उसको बचा लेता है छलांग मार के हीरो की तरह। और उसका गोपी का नायडू का पिताजी जाके पूछता है भाई क्या बात है, तुम्हारा क्या नाम है? वो बताता है मेरा नाम मोहन राव है और मेरा कोई नहीं दुनिया में। उसको गोद ले लेता है। उसके लिए जो अंड बंड संड जो किए जाते हैं वो किए जाते हैं हन पंड, और उसको गोद ले लेता है और बोलता है कि भाई नायडू को इसने बचाया है, ये मेरा दूसरा बेटा आज से। अब यही बात नायडू को बड़ा बुरा लगता है कि भाई हम तो नकली निकले। लेकिन अब अगले सीन में क्या होता है, वो बड़े हो जाते हैं भाई, वहाँ पे कुश्ती लड़ रहे होते हैं और वो उसका भाई उसको मोहन राव फिर से बचा लेता है। अब नायडू लोग कहते हैं कि भाई मोहन राव ने नायडू को फिर से बचा लिया है। अगले सीन में नायडू के पिताजी को दिखाया जाता है जो बड़े भावुक होते हैं और वो अपने दोनों बेटों से वादा लेते हैं कि बेटा तुम एक दूसरे का साथ मत छोड़ना और दुनिया की यूं ही भलाई करते रहना ताकि मेरा नाम और ऊपर होगा। तुम तो समझते हो ना मेरा नज़र कैसा है। अब उसका नायडू का जो दूसरा भाई होता है मोहन राव, वो वादा करता है कि पापा टेंशन मत लो, मैं कुछ नहीं होने दूंगा, हमेशा आपकी इलाज बचाए रखूंगा। और तभी अब नायडू के इसको देख के नायडू क्या होता है, अब नायडू तो आप जानते हैं आखिरी खिलाड़ी। अब नायडू अपने भाई मोहन राव का पोस्टर देखकर बड़ा फिर से जलता है और बोलता है कि पिताजी की गलती मैं फिर से नहीं दोहराऊंगा। अब मैं अपने हक को लेकर रहूँगा और नायडू को हमेशा अपनी मोहन राव को हमेशा अपने नीचे दबा के रखूँगा। अब अगले सीन में क्या होता है, वो अपने भाई को हुक्म देता है कि भाई जो फैसले लूँगा मैं लूँगा। मोहन राव चुपचाप इस फैसले को मान लेता है, ठीक है भाई तूने जो करना कर लो। अब क्या होता है, मोहन राव से एक बंदा कहता है कि भाई मुझे कुछ पैसे दिला दे, तो वो नायडू के सामने ले जाता है, भैया इसकी रिक्वेस्ट सुनो। और वो बोलता है कि चलो तुमने 2 लाख नहीं मैं 4 लाख रुपए देता हूँ। तो वो बंदा बहुत खुश हो जाता है, बोलता है कि भाई नायडू तो आप बहुत दयालु हो, आप बिल्कुल हमें पिताजी पे गए हो। अब यहाँ पर मोहन राव का सर नीचे होता है और नायडू बड़ा खुश होता है कि मैं तेरा सर हमेशा नीचे देखना चाहता हूँ, और उसे बड़ी फीलिंग होती है भाई ऑसम क्रेजी नाउ। अब यहाँ पर मंत्री जी आते हैं, भाई मैं कहीं बाहर गया हुआ था लेकिन तुम तो अपने पिताजी जैसे हो बिल्कुल, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो उसके पिताजी के सामने हाथ जोड़ता है, लेकिन यही करतूत देखता रहता है कौन, आप जानते हो, गोपी। और गोपी तो होता है कि मेरे पिताजी को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है बदमाश कहीं का। अब अगली सीन में हवाई जहाज आती है, हवाई जहाज उड़ती हुई शू। अब जैसे ही वहाँ के नीचे उठती है वहाँ आती है एक हसीना जो होती है सुरेश की मंगेतर, पहले से ही फिक्स शादी है। और सुरेश से पूछे और पड्डू क्या चल रहा है? अब सुरेश कहता है कुछ नहीं चल रहा, आजकल तो अपना टाइम चल रहा है। अब वो सब आके सबसे मिलती है भाई, पहले तो गोपी के बहन से मिलती है और सभी को अपना इंट्रो देती है। सब पूछते हैं भाई कैसी, वो कहती है मस्त झकास और लाइसूम। वो दादी से बात करती है, दादी अपनी बीते फ्लैशबैक में फिर से चल जाती है। अब दादी की सारी बातें सुनकर वो आ जाता है, गोपी सुनता है और सुना डार्लिंग क्या हाल है? वो कहती है तूने कैसे छोड़ा था, मैं वैसी ही हूँ, ठीक है। अब गोपी को वो जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है सुरेश की, वो बोलती है कि गोपी ने पार्टी रखी है, तू आएगा नहीं आएगा। अब गोपी को इस बात का पता चलता है कि भाई इसने पार्टी रखी है, तो गोपी बहुत निराश होता है और वो अपने पापा की तरफ देखता है। पापा का बेचारे का चुपचाप चेहरा नीचे उतर जाता है। यहाँ पर नायडू अपनी बंदूक में गोलियां डाल रहा होता है और गोलियां बिल्कुल तैयार करता है घोड़ा उड़ाना है। तभी एक आदमी आता है, ये हमारे गाँव के लोगों ने नहीं किया है। तभी उन दोनों लोगों को बुलाया जाता है, जो इंदिरा का भाई होता है और दूसरा जो आदमी बिजनेसमैन होता है, वो दोनों ये तमाशा देखते रहे। इंदिरा भी यहाँ पर होती है। तभी एक पुलिस वाला की एंट्री होती है जिसको स्पेशल बुलाया गया है छानबीन के लिए। अब वो नायडू के पास आता है, नायडू से कहता है भाई तेरी पैंट किसने बजा दी है, तुझ पर अटैक किसने किया? तो नायडू कहता है भाई ऐसी बात है, मुझ पर कोई अटैक नहीं कर सकता और तू अपने काम से काम रख। वो कहता है नायडू, बाद में बोलता है सर। नायडू को बड़ा गुस्सा आता है कि हमारी बेइज्जती कर रहा है हमारी। वो कहता है भाई नायडू मैं उसको पकड़ लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है और आपके खिलाफ मैं कार्रवाई करूँगा। तो बोलता है तू मेरे खिलाफ जो भी कार्रवाई करेगा मैं तेरे को डबल दूंगा, टेंशन लेने का नहीं। वो बड़ा अपनी बेइज्जती महसूस करवा कर वो चला जाती है। ये लोग ये तीनों बातें सुनते रहते चुपचाप, कभी बिल्कुल मतलब बिना नौते के आए हो। तभी नायडू का दूसरा आदमी बड़े अपने हाथों को संभालता है भाई, जैसे वो 2-4 उस पुलिस वाले को डुक मार देता, लेकिन वो पुलिस जाता है। तभी नायडू अपनी बंदूक फिर संभालता है और उस पास जाता है। वो जो बंदे पकड़े रहते हैं उनको नायडू खड़ा उड़ा देता है। तभी उन लोगों को दिखाया जाता है कि भाई देखो मेरे खिलाफ जो कार्रवाई करेगा उसकी ये कार्रवाई कर दूंगा मैं। और सभी देखकर उसको घबरा जाते हैं भाई, सबकी सिट्टी पिट्टी गुल। और यहाँ पर जो दूसरी हसीना थी जो मंगेतर थी उसकी वहाँ की देखती है कि सुरेश ने उसके लिए एक प्रॉपर्टी खरीदी है जो उसके पिताजी का एक प्रेस रिलीज वो था बिजनेस। अब वो देख कर बड़े खुश हो जाते, कहते हैं भाई पुरानी है और अभी लिया है मैंने और ये बिल्कुल ऐसी हो रही है गर्द माटी की, मैं इसको साफ कर देता हूँ। वो साफ करता है और वो बड़े खुश होती है कि भाई देखो एक नौकर और मिल गया। तभी एक अंकल आते, बेटे तुम्हारे पिताजी ने संभाला था अब तू संभालोगी, मुझे बहुत खुशी। यहाँ पर मोहन राम पता लगा रहा था कि उसके भाई पर किसने अटैक किया और कहता है भाई जल्दी जल्दी सुनो नहीं फोड़ा दूँ सबको। तभी उस लड़की का पता चलता है
नायडू को भाई ये तो प्रेस करने स्टार्ट करने वाली है, तो कहता है इसमें कुछ नहीं धरा ना, काम से काम रखा, अगर तू चुपचाप अपने घर में मौज ले कैसे ले। तभी सुरेश आता, सुरेश पे बोलता है भाई सुरेश बात सुन, ये हाथ तो निकल रही है उन्हें मार ले। तो ठीक है टेंशन मत लो। अब यहाँ पर पुराने यहाँ पर फिर शहर का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर गोपी उस चंदू को ढूंढ रहा होता है और चंदू को नहीं मिलता है, तो वो एक चाय वाले से पूछता है भाई क्या हाल है, चंदू मिलेगा नहीं मिलेगा। तभी सुरेश को दिखाई देता है कैमरा और कैमरे पे पता लगता है कि भाई इसमें देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। उसको कैमरा में दिखाई देता है भाई चंदू फराड हो रहा है और चंदू फराड हो जाता है। हमारा यही पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। मुझे लगता है कि आपको मजा आया ना आया।